वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द पंकज जामनानी शो द पीजे शो। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उन्होंने सिंधियत में रोशनी फैलाई है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल लेडीज विंग के प्रेसिडेंट और रोशनी कमल फाउंडेशन के फाउंडर रोशनी तोलानी जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे आज के इस एपिसोड में। जैसे कि मैंने बताया कि रोशनी जी आपने हमारे हम सबको प्राउड फील करवाया है क्योंकि आप सालों से सिंधियत के लिए कार्य करते आए हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक ओनली कि आप पहले बताइए कि सिंधियत से कार्य करना आपने कब से शुरू किया और इतना आपने पैशन कहाँ से आया सिंधियत के लिए काम करने के लिए। जय झूलेलाल। वैसे तो हम बचपन से ही मतलब मोटिवेटेड हैं। उसके अलावा मैंने एक्चुअली जो काम शुरू किया है वो 2018 से सिंधियत को लेके काम शुरू किया है, और वो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेट जो सिंधी मेले का फर्स्ट जो मेरा था प्रोग्राम, ग्रैंड एंट्री थी एक तरह से आप बोल सकते हो जी। तो उस तरीके से हमने शुरू किया। और मोटिवेशन तो आप कहेंगे कहाँ से मिला, तो फिर उसके लिए यही है कि बहुत ही एक मेरे माइंड में बस ये आता है कि जब हम पार्टीशन के दौरान हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर शिफ्ट होकर आए थे तो अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर सिर्फ वो हमारी सिंधी बोली सिर्फ उसे ही साथ लाए थे, और अब हम उसे खो नहीं सकते किसी भी हालत में। तो उसे बरकरार रखने के लिए जो मेरे मन में आता है कि अगर हम नहीं करेंगे, आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारी सिंधी लैंग्वेज को, कल्चर को, रूट्स को मजबूत करें, और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। जी। तो इसीलिए बस वो एक मोटिवेशन है, और जो भी मैं करती हूँ उसके लिए आप बोल सकते हो ये हमारे पूर्वज जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया उनको ये श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से। और जो यूथ है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए एक यू कैन से प्रॉमिस है कि वो अपनी सिंधियत को लेके प्राउड फील करेंगे, हाँ। उसे आगे लेकर जाएंगे, उससे शर्माएंगे नहीं। बीइंग अ सिंधी, वो सिंधी होने के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं फील करेंगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। और इवन आई रिमेम्बर कि जैसे हमारे पूर्वजों ने भी हमें समझाया है, जब पाकिस्तान से आए थे हमारे एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर्स, तो वहाँ से जब आते हुए दे स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो यहाँ पे आके, जी। और आज कई कितनी अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं लोग। हमारे टॉप इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, बिल्डर्स, सब कुछ है। और उल्लासनगर में आई मस्ट टेल यू, इन्होंने भी, रोशनी तोलानी जी ने, इनके हस्बैंड, ही इज़ अ वेरी रिनोन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन उल्लासनगर में, ये खुद रिनोन्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उल्लासनगर में। सिंधियत के अलावा ये बहुत अच्छे मुकाम पे ऑलरेडी हैं हमारे शहर में। रोशनी जी, आपने जिक्र किया चेट जो सिंधी मेलों का, जो आप कल्याण में हर साल लगाते हैं, जहाँ पर आई हैव सीन कि आप अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो आपने कब शुरू किया और उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या था। चेट जो सिंधी मेलो, जैसे मैंने कहा, मेरी जो सिंधियत में एंट्री थी वो उसी के ज़रिए की थी 2018 में। और मेरा सोचना ये था कि उल्लासनगर से कैसे काफ़ी पब्लिक हमारी कल्याण में शिफ्ट हो चुकी है, जी जी जी। और उल्लासनगर में तो आए दिन प्रोग्राम होते ही रहते हैं, आपको पता है। बट कल्याण में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे जो ये सिंधीज आए हैं, जहाँ पे वो मिले और गर्व महसूस करें और कह सके कि हाँ मैं सिंधी आया। तो उसके लिए ये थॉट था मेरे माइंड में कि यस, कल्याण में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए जहाँ पर सब सिंधी आकर एक दूसरे से मिलें और एक यूनिटी दिखाएं। मेले में हमारे एग्जीबिशंस होती हैं, जो घर में लेडीज़ हैं खास करके ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, उनको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए होता है। तो ये मेले में जैसे 3000 से 4000 लोग एक दिन में आते हैं। अच्छा, 3000 4000 का फुटफॉल है आपका? यस। ओके। तो उसमें उनको एक्सपोजर मिलता है, उनके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनको बिजनेस प्रमोशन होता है, और सिंधी खाना वो सब भी रहता है वहाँ पे। सिंधी कल्चर एग्जिबिट होता है, बच्चों के लिए गेम जोन होता है कि चलो पेरेंट्स को टेंशन नहीं होगा कि बच्चे बोर हो जाएंगे वहाँ पे। और एंटरटेनमेंट जो है, हमारा सिंधी आर्टिस्ट आते हैं वहाँ पे, वो एकदम अपना कैसे, जैसे आजकल बच्चे ना एकदम कूल पसंद करते हैं, कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद करते हैं, तो वो स्टाइल में आजकल हमारे सिंधी सिंगर्स जो है गा रहे हैं। तो वैसे कॉन्सर्ट स्टाइल के परफॉर्मेंसेज होते हैं कि यूथ को हम अट्रैक्ट कर सकें अपने ये मेले में, और अपना सिंधी कल्चर सब दिखा सकें, समझा सकें। तो बस यही कोशिश रहती है। जी बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर आपके यहाँ पे अटेंड किया था, जतिन उदासी जी का भी कॉन्सर्ट था। एंड आई मस्ट टेल यू, आज की जो यंग जनरेशन जो पसंद करती है बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स पर जाना, और मुझे वैसा ही, ठीक वैसा ही माहौल आपके यहाँ पे दिखा था। आई रिमेम्बर थर्ड डे था जब जतिन उदासी जी परफॉर्म कर रहे थे,
और इतना यंग एनर्जेटिक परफॉर्मेंस था उनका, सब इतनी मस्त सिंधी भजनों में पहली बार कहीं पर देखा मैंने कि इतने अच्छी तरीके से झूम रहे हैं। तो हैट्स ऑफ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और कल्याण में इतने सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं बट उनको वही एसेंस ऑफ सिंध, हमारा जो उल्लासनगर है उसे मिनी सिंध बोलते हैं जी। तो एसेंस ऑफ सिंध, उनको सिंधियत वहां पर सेम विटनेस करने मिलती है थैंक्स टू यू। आगे चलते हैं रोशनी जी, क्योंकि अभी आपने बात की सिंधी कल्चर की, सिंधी फूड की, सिंधी एंटरटेनमेंट की, तो मेरे पास कुछ सिंधियत से रिलेटेड क्वेश्चंस है आपसे, आपके लिए। जी। तो क्विकली जो आपके माइंड में आए आप बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी। आपका फेवरेट सिंधी फूड? कढ़ी चावल एंड टुक। ओके, सिंधी आर्टिस्ट? जतिन उदासी। यस, भगवंती नावानी, हमारी जो कोयल कही जाती है, बिल्कुल नाइट एंजल। सिंधी ड्रामा जो पुराने जमाने में या अब भी नए जो न्यू जनरेशन नाटक बना रही है, ड्रामास बना रही है, कोई उनमें से फेवरेट आपके लिए? लेटेस्ट जो मुझे याद है एकदम बहुत अच्छा लगा है वो है ओ माय झूलेलाल। सिंधी सॉन्ग? चाहे दुनिया जी कहरी भी कुंड में हो जा, आया सिंधी ओ मां फकर सच साचा। है। और आप वो ये सिर्फ आपके गाने के बोल नहीं है, आप वो महसूस भी करवा रहे हैं बिल्कुल, लोगों को। बिल्कुल। बिल्कुल। सिंधी पोएट? ऑफ कोर्स कवि मास्टर रंजन। अब नाम लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है, आते हैं इस टॉपिक पे। कवि मास्टर रंजन जी का और आपका क्या नाता है? जी, बाय ब्लड तो वो मेरे ग्रैंडफादर हैं, पर अगर आप कहेंगे तो मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उनके जो भी कलाम लिखे हुए हैं वो कलाम, हर एक कलाम में कोई ना कोई मैसेज उन्होंने दिया है। जैसे मुंजी बेड़ी अथई विच सीरते पल्लो पाया ती माँ जिंदा पीरते, तो ये कलाम में भी आप देखोगे तो उन्होंने, इट्स अ प्रेयर एक्चुअली। आप अगर मझदार में हैं, आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो आप प्रे कर रहे हैं झूलेलाल साईं को कि मुझे इसमें से पार लगा दो। फिर दूसरा है जिया हलाई तीय वाह वाह, जी। तो इट इज़ लाइक ग्रेटफुलनेस। हाँ। जैसे आप चला रहे हो, ईश्वर को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे आप चला रहे हो हम उसमें राजी हैं, रजामंदी दिखा रहे हैं, ग्रेटफुलनेस है। तो आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसको लेके आप बाबा के हर कलाम उस पर आप देखेंगे, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो मेरे गुरु हैं जो हर मुझे डायरेक्शन दिखाते हैं। जी। उसके अलावा जो मेरी अंदर की आवाज़ है वो भी मैं कहूँगी कवि मास्टर रंजन की ही है। जो भी मुझे सिंधियत के लिए काम करना होता है, मुझे ये अंदरूनी आवाज़ ही बोलती है ये सब करने के लिए। मुझे और कोई गाइडेंस नहीं देता है, सिर्फ वो जो गाइडेंस मुझे अंदर से आवाज़ आती है उससे मिलता है। तो मैं यही समझती हूँ कि उनकी ही आवाज़ है जो मुझे ये सब करवा रही है। बिल्कुल। रोशनी जी, इतनी महान शख्सियत, सिंधियत की इतनी महान शख्सियत आप जिनके साथ रह चुके हैं इतने साल, तो उनके साथ कभी मास्टर रंजन जी के साथ कोई अच्छी मेमोरी? क्योंकि होता है ना, बचपन के दिन हर किसी को याद रह जाते जी हैं, जी। वैसी कोई मेमोरी? एक बहुत अच्छी मेमोरी है। जैसे आपने कहा, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी सिस्टर, हम 6 जने साथ रहते थे। ओके। और हमारा एक स्टेशनरी का शॉप होता था जो मेरे दादाजी संभालते थे, उल्लासनगर कैंप नंबर 1 में हुआ करता था। तो वहाँ से वो जब भी आते थे तो वहाँ किसी कुछ 1 किलोमीटर की दूरी से ही मेरा नाम पुकारते आते थे। मेरे साथ इतना उनका लगाव हुआ करता था, इवन मेरा भी बहुत होता था। तो वो दूर से ही मेरा नाम पुकारते आते थे और मैं दौड़ती दौड़ती जाती थी उनके पास। वो गोद में उठा लेते थे एकदम, और मुझे वो टॉफ़ीज़ देते थे। और मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने की बहुत शौक हुआ करता था, तो आके वो कॉइन्स भी देते थे। तो वो एक एकदम प्यारी सी मोमेंट जो है मुझे याद है, क्योंकि मैं छोटी थी जब वो शांत हो गए, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ये याद ज़रूर है। उसके अलावा तो वो काफ़ी सिंधियत के लिए जो ये कलाम लिखते थे वो देर रात तक बैठ के मेहनत करके लिखते थे। हमारे राम पंजवानी जी के साथ उनका तो वो कैसे ना डुओ बन चुका था, एक उनका पेयर था। हर जगह वो साथ में ही प्रोग्राम किया करते थे। सीता सिंधु भवन में खास करके एवरी मंडे वो जाया करते थे। तो ये सब छोटी छोटी यादें हैं। हम हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि कवि मास्टर रंजन जी, जो न्यू जनरेशन जिन्हें नहीं जानती, शायद नहीं सुना भी होगा, लेकिन कवि मास्टर रंजन जी एक ऐसे पोएट हैं, ऐसी इतनी महान शख्सियत है सिंधियत की, कि जितने भी आज भी आप जितने भी कलाम, जितने भी सिंधी गाने आपके घरों में चलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें से मोस्ट ऑफ देम कवि मास्टर रंजन जी के लिखे हुए हैं। ये बात भी मुझे तभी पता चली क्योंकि कुछ गीतों में मैंने लिरिक्स में उनका नाम सुना था। आई वॉज वेरी क्यूरियस। तो जब मैंने सर्च किया तब पता चला कि कवि मास्टर रंजन जी ही के बोल हैं, उन्होंने इतना सब कुछ लिखा है हमारे सिंधियत में। उनके कलाम जो है, कोई भी सिंधी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता है कि उनका कलाम न गाया जाए। हाँ बिल्कुल। तो हर जगह आप उनका कलाम सुनेंगे। एक तरह से ये सौगात है उनकी तरफ से सिंधी समाज को, सिंधी आर्टिस्ट को, कि वो उनके ये सब भजन कलाम जो है गाते हैं।
और काफ़ी मतलब अच्छा प्राउड फील होता है। तो एक तरह से उनकी ये लेगेसी को मैं जो आगे लेके जा रही हूँ, ये सिर्फ ना मेरी जिम्मेदारी है, पर साथ ही में मैं इसको अपना एक फ़क्र महसूस करती हूँ। आपके दादाजी के लिखा हुआ कोई एक ऐसा गीत जो आज भी गाते हैं लोग, या आपने किसी यूट्यूब में, आजकल तो ज़माना है कवर वर्जन का, लोग नए वर्जन में नए तरीके से बनाते हैं, तो कोई ऐसा गीत जो आपके दिल से लगता है और आपने यूट्यूब पर देखा और आपको लगा हो कि अरे वाह, ये गाना ऐसे भी गा सकते हैं? वंदना निरंकारी ने एक सॉन्ग गाया था। इनफैक्ट दिस वाज द बिगनिंग रीमिक्सेस फॉर सिंधी सॉन्ग्स। पहला मेरे दादाजी का ही कलाम गाया गया था, अलाइजे छामे राजिया, अलाइजे कैसा राजिया। और उनका जो मोटिव था यूथ को अट्रैक्ट करने का, वो काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम वो रीमिक्स उनका जो देखा, मुझे बहुत प्रभावित किया। तो सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बिल्कुल श्योर है कि काफ़ी यंगस्टर्स को वो सॉन्ग ने प्रभावित किया और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और उसके बाद तो बस रीमिक्सेस बनते गए। उनका मुंजी बेड़ी अथई विच सीरत, तो काफ़ी हमारे बैकग्राउंड सिंगर्स हैं जो मूवी के, जो बॉलीवुड मूवी के, उन्होंने भी गाए हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। ओके। हाँ, तो काफ़ी रीमिक्सेस बन चुके हैं ऑलरेडी। तो जो मुझे याद है और जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो वंदना निरंकार जी का है। आपने भी, मैंने बीच में देखा था रोशनी जी, आपके अकाउंट को आई फॉलो रेगुलरली क्योंकि आप इतने अच्छे कार्य करते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे भी और उसके बाद भी काफ़ी नए सिंगर्स को चांस दिया था। मैंने आपका एक सॉन्ग देखा था जिसमें आप लोली का सॉन्ग था, वो भी शायद उनका ही लिखा हुआ है। जी, कवि मास्टर आंजन के काफ़ी कलाम हैं जो दुनिया तक नहीं आ पाए हैं, एक किताब में ही बंद रह गए हैं। ओके। तो मैंने अपनी ये जिम्मेदारी समझते हुए उनके कुछ गाने लॉकडाउन के दौरान जो यंग आर्टिस्ट थे उनसे गवाए, उनसे कंपोज करवाए और उनके ही अंदाज में उनके सामने पेश किए। तो एक तरह से लॉकडाउन में सिंधी आर्टिस्ट को सपोर्ट भी मिला, प्लस जो हमें यूथ को अट्रैक्ट करना था उनके ही स्टाइल में, तो वो सब भजन हमने गवाए। तो यस। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब दुनिया सफ़र कर रही थी, सब एंटरटेनमेंट भी मिला, उनको एक मंच भी आपने दिया। बहुत अच्छी चीज़ है। रोशन जी, चेट जो सिंधी मेलों के लिए आपने बताया, और क्योंकि वी आर इन अप्रैल, तो इस साल कब लग रहा है मेला और उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आप हमारी ऑडियंस को दीजिए। इस साल 25, 26 और 27 अप्रैल को वसंत वैली ग्राउंड कल्याण में चेट जो सिंधी मेलों का आयोजन किया गया है। पहले दिन हम झूलेलाल साईं को याद करके बहराणा साहिब निकालते हैं और उसके बाद जो है झूलेलाल की महिमा बताएंगे प्रेम भारतीय जी जो सूरत से आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन है हमारे प्यारे रॉक स्टार जतिन उदासी विथ ज्योत्सना। तीसरे दिन जो है जर्नी ऑफ सिंधीज़ है, उसमें आपको हमारा सिंधीज़ का जो भी स्ट्रगल है, जो पार्टीशन के दौरान वो स्ट्रगल वहाँ से करते हुए यहाँ पर आकर उन्होंने कैसे अपना खुद को सेट किया, वो पूरा बताएंगे हमारे मोहित शेवानी जी इन जर्नी ऑफ सिंधीज़। उसके बाद शुभम नाथानी का रॉकिंग परफॉर्मेंस भी है, तो आप सबका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आई मस्ट टेल यू, मैं अपनी ऑडियंस को पक्का बताना चाहता हूँ कि आई हैव विजिटेड, और जैसे ही आप विजिट करते हैं ना, तो ऐसी एक एक्चुअली मेला लगा रहता है। एक साइड परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं, एक साइड एंटरटेनमेंट के आपको अच्छी तरीके से सिंधी सॉन्ग्स, फुल ऑन म्यूजिक और लाइट्स का सेटअप लगा रहता है। दूसरे साइड एग्जीबिशन होती है जहाँ पर आप यंग टैलेंट देख सकते हो। मैंने देखा था कि यंग टीम्स रुकी थी, कोई सिंधी फूड को एग्जिबिट कर रहा था,
कोई अपने आर्ट को, कोई नेल आर्ट दिखा रहा था, बहुत कुछ था एग्जीबिशन में देखने के लिए। एक साइड सिंधी फूड था जहाँ पर आप सिंधी फूड को एंजॉय कर सकते हो, टेस्ट को, और एक साइड बच्चों के लिए गेम जोन भी था। तो इट्स एंटायरली एक पूरा बहुत अच्छी तरीके से क्लब किया हुआ मेला है जहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। सो यू मस्ट विजिट सिंधी मेलो। इस बार है 25, 26 एंड 27 अप्रैल। रोशनी कमल फाउंडेशन, जिनके आप फाउंडर हैं, खुद आपने फाउंडेशन बनाई है, तो ये थिएटर जो सिंधी मेलो तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छी लेवल पे करते हैं। उसके अलावा इस फाउंडेशन का रोल क्या होता है, पूरा साल क्या करते रहते हैं, और कुछ एक्टिविटीज होती है? जी बिल्कुल होती हैं। आपका ये डोनेशन ड्राइव्स भी बहुत होते हैं, हमारे कल्चर को लेके जो है प्रमोट करने के लिए उसके रिलेटेड भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कारकत के दिनों में सुखमनी का पाठ करते हैं, चालिये के दिनों में चालिया बहराना साहिब निकालते हैं। उसके अलावा तीजड़ी जो हमारी सिंधीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए जो किया जाता है, उसके लिए भी हम लोग सब लेडीज़ को जोड़ के ये फेस्टिवल करते हैं। जैसे वहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनको हमारे कस्टम्स पता चलेंगे, वो कुछ सीखेंगे, तो वो हिसाब से वो भी एक एक्टिविटी होती है। उसके अलावा जो डोनेशन ड्राइव्स हैं, वो अभी जैसे हाल ही में हमने 5 सूरदास कपल्स की मैरिज कराई थी। ओके। जी, तो उनको प्रॉपर सब कुछ, जैसे शादी होती है पूरा मंत्रों के साथ, पंडित ने वो सब करके, और जो भी देना करना होता है लाइक प्रॉपर वैसे उनका किया गया था। और दिवाली के टाइम पे स्लम एरियाज़ में जाके हम लोग बच्चों के साथ दिवाली मनाते हैं, उन्हें पटाखे लेके देते हैं, नए कपड़े लेके देते हैं, जूते लेके देते हैं। न सिर्फ बच्चों को, पर जो वहाँ पे जेंट्स और लेडीज़ रहते हैं उनको भी देते हैं नए कपड़े, जूते, सब उन्हें वो सुविधाएं दी जाती हैं, और खाना खाते हैं उनके साथ आखिर में मिठाइयाँ देकर। तो इस तरह से काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, मुझे तो शायद याद भी नहीं पड़ती हैं कभी कभी कितना क्या क्या हम करते हैं। बस जो साईं करवाते हैं, जो मेरे दादाजी, मैंने कहा अंदर से जो आवाज़ आती है वो हम करते हैं। आई एम वेरी प्राउड कि आपके साथ मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, बिकॉज जो आपने अभी चीज़ें बताई कि आप पूरा साल इतना सब कुछ करते हो, और मोर ओवर कैसा है कि इससे 2 काम सर्व हो रहे हैं। आप सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन रोशनी कमल फाउंडेशन जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जो लेडीज़ आपके साथ जुड़े हैं या फिर उनके जो बच्चे हैं, वो देखकर सीखेंगे कि आगे चल के उनको भी ऐसा ही कुछ करना है, तीजड़ी पर ऐसा करना है, दिवाली पर कुछ अच्छा करना है, किसी के काम आना है। तो ये सब चीज़ों से आप 2 चीज़ें इस सोसाइटी को दे रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। रोशनी जी, आपके साथ ये इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा, बट जाते जाते मैं आपसे एक सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि सिंधियत के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि जहाँ पर भी हमने विजिट किया या फिर एपिसोड किसी के साथ भी किया है, तो लोग हमेशा कहते हैं कि अगर सिंधियत को बरकरार रखना है तो नई जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनको पहले ही समझाओ कि इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दीजिए सिंधियत को कायम रखने के लिए। सिंधियत को बरकरार रखने के लिए मैसेज तो यही है कि तव्हां सभई प्लीज़ सिंधीअ में ॻाल्हायो ॿारनि सां। ही सॼो इंटरव्यू असां हिंदीअ में ॾिनोसीं, छो त असांखे मैक्सिमम रीच खपंदी हुई। हिन प्रोग्राम जो जेको प्रोटोकॉल आहे हिंदी आहे, त हिन करे पंकज जी चयो कि तव्हां हिंदीअ में ई इंटरव्यू ॾिजो, न त तव्हां घर में महिरबानी करे सभु सिंधीअ में ॻाल्हायो। और जो मेन बात है, हमारे जो आजकल के पेरेंट्स भी बोल सकते हो, सिर्फ बच्चे ही नहीं, जब पेरेंट्स का ही एटीट्यूड इस तरह का है कि मुझे सिंधी नहीं आती, एंड दे फील प्राउड ऑफ सेइंग दिस, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी बात है वो जब ये कह रहे हैं मुझे सिंधी नहीं आती, तो ये बहुत गलत है। ये हमारी वीकनेस दिखाता है सिंधीज़ की, कि हमें इस तरह से एक्चुअली सिंधी में नहीं बोलना चाहिए कि हमें सिंधी नहीं आती। आप खुद भी बात करो और बच्चों से भी बात करो, क्योंकि यही है हमारे बाद जो आगे जाके हमारा सिंधी कल्चर, सिंधी रूट्स को मजबूत करेंगे। तो सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ घर में सिंधी में बात कीजिए, और उन अपने बच्चों के साथ हमारे जो भी सिंधी त्योहार हैं वो सब सेलिब्रेट कीजिए। उसके अलावा हमारा कल्चर उन्हें समझाइए, हमारे पूर्वजों ने जो स्ट्रगल किया है वो उन्हें बताइए। वो बताने के लिए तो हमने इस बार सिंधी मेलों में ये जो प्रोग्राम रखा है जर्नी ऑफ सिंधीज, वो बच्चों को लेके आइए और दिखाइए। आपने सिंधी चेट जो सिंधी मेलों में आप सिंधीज को टैलेंट भी रखते हैं, आई थिंक जी, यंग क्राउड को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड आपने, मैंने वो भी देखा था लास्ट ईयर कि आपने कुछ सिंधी इन्फ्लुएंसर्स को भी मंगाया था जो सिंधियत में कुछ वीडियोस डालते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। तो आप अपने कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हमारी ऑडियंस को भी हम यही मैसेज दे रहे हैं जो रोशनी जी ने अभी जस्ट आपको बताया। सिंधियत को कायम रखना है तो नई जनरेशन को अवेयर अभी से कीजिए। इसी के साथ हम रोशनी जी के साथ अलविदा कहेंगे, फिर मिलेंगे आपसे, मेलों में ज़रूर मिलेंगे। जी बिल्कुल।